घोसी में उपचुनाव था और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और जीत के बाद बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अंबिका चौधरी जी मौजूद है। सर, इस जीत को किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो पूरी ताकत झोंक रखी है। घोसी उपचुनाव ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश बहुत महत्वपूर्ण समय में दिया है। इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जो उपचुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश का यह एकमात्र उपचुनाव था और उत्तर प्रदेश से होकर के ही, लखनऊ से होकर के ही दिल्ली का रास्ता जाता है, ये सब स्वीकार करते हैं। और ये चुनाव जब चल रहा था तो पूरे अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने बहुत स्पष्टता से कहा कि ये 2024 का सेमीफाइनल है। पहला संदेश तो इसका ये है कि मैं ये कहूँगा कि सेमीफाइनल में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, इसलिए अब फाइनल में आपकी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला सवाल मेरा ये कि जिसे पीडीए समाजवादी पार्टी लेके चला था, लेकिन 22 के चुनाव में आपने देखा कि सामान्य वर्ग से समाजवादी पार्टी थोड़ा सा बिदक रही थी, लेकिन इस बार कैंडिडेट भी सामान्य दिया और पीडीए को भी साथ रखा, उसमें भी सफलता का कुछ कारण देखते। मैं दूसरा संदेश इसका इसने कई संदेश दिए। दूसरा संदेश इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार के जो डबल इंजन की सरकार है, 9.5 साल की केंद्र सरकार और बाकी 7 वर्षों की राज्य सरकार, इसकी कार्यप्रणाली जो इसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का उत्पीड़न, महिलाओं की दुर्दशा और महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध, इन सारे सवालों पर पूरी तरह से जनता ने फैसला कर दिया है अच्छी तरह से कि हम अब इसको स्वीकार करने को किसी भी हालत में तैयार नहीं है। एक और बड़ा संदेश इसका है, जो लोग जातियों के ठेकेदार बन करके उनका थोक सौदा करने की बात करते थे, उनकी ठेकेदारी को पूरी तरह से उनकी जातियों ने नकार दिया। और जितने लोग थे, चाहे वो दलितों की ठेकेदारी करने वाले लोग हों, चाहे वो पिछड़ी जातियों में कुछ की ठेकेदारी अलग अलग करने वाले लोग हों, या जिनकी भी जो जातियों की ठेकेदारी करते थे, उनकी ठेकेदारी को भी खारिज कर दिया है घोसी की जनता ने। और वो घोसी की जनता प्रतिनिधि के तौर पर अपना मत व्यक्त कर रही थी, क्योंकि उसी को अवसर था कि सेमीफाइनल में उसको परफॉर्म करना था, तो उसने पूरी तरह से उनको खारिज कर दिया है और अब ये चलने वाला नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जहां उसने पूरा विश्वास इंडिया गठबंधन के प्रति किया है, वहीं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उसकी इतनी प्रचंड आस्था है कि समाज के प्रत्येक वर्ग ने, जिसमें जाति धर्म कोई बंधन नहीं है, इन सारे लोगों ने मिल करके और सकारात्मक तौर पर एक ऐसी राजनीति के लिए जिसमें लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, लोगों के इलाज के लिए और प्रदेश के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए जो रास्ता अख्तियार किया था समाजवादी पार्टी ने, और जो मॉडल है माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो कुछ किया वो एक मॉडल है। उस मॉडल के नीति को पूरी तरह से उसने स्वीकार किया है और उसका न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि उसको बहुत मजबूत ताकत दी है। इस चुनाव में आपने एक और चीज देखी होगी कि भाषा का स्तर बहुत निम्न तक गया, यहाँ तक भी कहा गया कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे तक खुलती है, सफाई भेज दिया जाएगा, इस तरीके की निचली भाषा का भी इस्तेमाल हुआ इस चुनाव में देखा गया। जब भी गहराई नहीं होती और छिछलापन होता है तो उसमें भाषा भी छिछली होती है और उछल करके कहीं न कहीं छींटे की तरह से इधर उधर पड़ती है, और ज़्यादातर छींटे उसको पड़ते हैं जो खुद उसमें कंकड़ फेंकने का काम करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी भाषा का प्रयोग तो समाज में कहीं भी मुनासिब नहीं है। राजनीति और लोकतंत्र में तो बिल्कुल ही इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि राजनीति तो संपूर्ण समाज को साथ ले करके चलने की राजनीति है। उसमें किसी जात के लोगों को हीन बताना, गाली देना या उनको उकसाना या उनके बीच कोई विभेदकारी बात करना कि लगे आप ये हैं और ये वो हैं, ये बिल्कुल बेकार बात है। और इसको पूरी तरह से एक वर्ग नहीं, एक जाति को इस तरीके से खारिज करने की जो बात की गई है,
तो मैं समझता हूं कि इस तरीके की टिप्पणियों के बारे में भी अपना फैसला घोसी की जनता ने दे दिया है, और जो फैसला है घोसी की जनता का वही मेरा भी कहना है। मेरा अगला सवाल ये कि मैनपुरी और मैनपुरी के बाद घोसी का उपचुनाव, चाचा की सक्रियता और एक नया मॉडल चुनाव के प्रचार का कि छोटी छोटी पंचायतें करके लोगों के बीच सीधे इंटरेक्ट होना, सीधे बात करना, क्या ये रणनीति आगे आप लोग और लागू करेंगे? देखिए, जितनी बड़ी चुनौती मैनपुरी के चुनाव में नेताजी के न होने के बाद थी, पहली बार नेताजी हम लोग के बीच नहीं थे और नेताजी की अनुपस्थिति में पहला चुनाव मैनपुरी का लड़ा हम लोगों ने। तो मैनपुरी के चुनाव ने ये स्पष्ट कर दिया कि नेताजी का लगाया पौधा अब बहुत मजबूत दरख्त है, और उसको जो लोग गलतफहमी में हैं कि हम बहुत तेज हवाएं चला करके थोड़े पत्ते इसके गिरा लेंगे, उनके भ्रम को तोड़ने के लिए मैनपुरी का चुनाव, उसके परिणाम और उसका संदेश पर्याप्त है। और ये सच है कि काम करने की जो समाजवादियों की पुरानी परंपरा रही है, जो स्टाइल रही है, उससे ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम सारी आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट और दूसरी सारी चीज़ें हैं, उनका बहुत बढ़िया इस्तेमाल करके, लेकिन धरातल पर अपना संपर्क और अपना पैर बहुत मजबूती से रख के और संपर्क के स्तर पर एक एक व्यक्ति से अपना संपर्क करके इस ताकत को अंजाम तक ले जाएंगे। मैनपुरी ने एक रास्ता दिखाया, घोसी ने आज उसको साबित कर दिया कि मैनपुरी का रास्ता ही दिल्ली तक जाने का सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित, सबसे सुनिश्चित रास्ता है। और मैं समझता हूं कि आगे के दिनों में भी ऐसा होगा। एक और बात देखिएगा कि आप लोगों ने पूछा था माननीय अखिलेश जी से कभी कि एनडीए का मुकाबला कैसे करें, उन्होंने कहा पीडीए से करेंगे, और तब ये बात बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब ये बात बहुत साफ समझ में आ जानी चाहिए कि पीडीए को जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है इस प्रदेश का और देश का, वो इस बदलाव को ले आने में सबसे ताकतवर है, सबसे कारगर है, और उसकी इस शक्ति को मजबूत करके, संकलित करके और बिल्कुल मोर्चे पर उसको सामने रख करके हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। और जो लोग विभाजनकारी नीतियों को अपना करके, झूठ बोल करके, धोखा दे करके, रोज एक नई बात बहुत मुहावरे गढ़ करके और लोगों की तकलीफ बढ़ा करके, थोड़े से लोगों को, चुनिंदा 2-4 लोगों को देश में उनका सरमाया, उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों को गद्दी से उतारने का काम करेगी। दिनकर ने कहा था कि वो सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, तो अब वो सिंहासन खाली करने का समय भाजपा के लिए आ गया है और उसको सिंहासन खाली करना होगा 2024 में। घोसी ने ये संदेश बहुत साफ कर दिया है और हम अपने इस पीडीए को और मजबूत, धारदार तरीके से उसके मुद्दों को आगे रख करके, उसकी ताकत को आगे रख करके, अपने संगठन को इसमें लगा करके और बहुत मजबूत करने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा कि घोसी के परिणाम ने पूर्वांचल की रणनीति और नीति को बदला है, तो क्या आप जो बड़े बड़े बोल रहे थे उनको मंत्री नहीं बनने देंगे? देखिए, मंत्री बनना न बनना, बनाना न बनाना, ये जिनका काम है ये उनका दरबार तय करे। वो किसी को क्यों तोड़ता है, किसी क्यों खरीदता है, किसी को क्यों मंत्री बनाता है, सरकारें क्यों गिराता है, दल बदल क्यों कराता है, इसका उत्तर वो बेहतर जानते हैं। हाँ, परिणाम मैं जानता हूँ। जो घोसी ने परिणाम दिखा दिया है वो परिणाम वही होगा, क्योंकि अब इसको लोग किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि लोकतंत्र में लोक का अपमान किया जाए और आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को नष्ट करें। संविधान को नकारने के लिए आप जो संस्थाएं हैं, उसकी संवैधानिक संस्थाएं, उनको कमजोर करने का काम करें और उनको नेगेटिव करें। ये अब चलने वाला नहीं है। फैसला यही होगा। बाकी मंत्री बनाना नहीं बनाना, किसको बनाएंगे, क्या विभाग देंगे, ये सरकार चलाने वाले जाने, ये हमारा विषय नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अंबिका चौधरी जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से घोसी के परिणाम आए हैं, एक बार फिर से साबित हुआ है कि 2022 के आम विधानसभा चुनाव हो या घोसी का उपचुनाव, पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से गढ़ बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।